Hello बच्चों, let's read the question. Question here is based on the assertion and the reason. Assertion का statement दिया गया है the exoplasm inside the axon contains high concentration of potassium and negatively charged proteins. रीज़न की अगर बात करें तो रीज़न दिया गया है axonal membrane is impermeable to sodium and negatively charged proteins. ऑप्शंस देख लेते हैं जिसमें बोला जा रहा है बोथ assertion एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. बी दिया गया है बोथ assertion एंड रीज़न आर ट्रू बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. थर्ड दिया गया है assertion इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स. देन assertion इज़ फॉल्स बट रीज़न इज़ ट्रू एंड एट लास्ट बोथ assertion एंड रीज़न आर फॉल्स. तो चलिए स्टार्ट करेंगे विद की कंसेप्ट. और हमारा यहाँ पे की कंसेप्ट जो है वो बन रहा है नर्व फाइबर का. नर्व फाइबर की अगर हम बात करते हैं तो नर्व फाइबर्स जो हैं ये हमारी लॉन्ग और सिलेंडर प्रोजेक्शंस होती हैं नर्व सेल की. लॉन्ग, लेट मी राइट, प्रोजेक्शंस ऑफ नर्व सेल. और फंक्शन की अगर हम बात करें तो इसका मेन फंक्शन होता है कि ये जो है कैरी करता है नर्व इम्पल्सेस को, या सिंपली कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को फ्रॉम द सेल बॉडी. अब यहाँ पे जब हमारी नर्व फाइबर्स जो हैं वो रेस्टिंग स्टेज पे होती हैं तब यहाँ पे चेंजेस जो हैं आते हैं आयंस की कंसंट्रेशन में. आई एम जस्ट गिविंग यू द रफ ओवरव्यू. इस तरह से मान लेते हैं ये हमारे पास एक एक्सॉन है एंड दिस इज़ हियर द एक्सोप्लाज्म जो कि एक्सॉन का साइटोप्लाज्म है. तो जब हमारी नर्व फाइबर जो हैं वो रेस्टिंग स्टेज पे होती हैं तो उस दौरान यहाँ पे जो हमारी एक्सोनल मेम्ब्रेन है ये परमिएबल हो जाती है पोटेशियम आयन के लिए. परमिएबल का मतलब है ये अलाउ कर देती है पोटेशियम आयन की एंट्रेंस को इनटू द एक्सोप्लाज्म जो कि हमारा साइटोप्लाज्म है एक्सॉन का. इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बार बार जो है हम इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं. तो इस दौरान क्या होगा कि जो पोटेशियम की कंसंट्रेशन है एक्सोप्लाज्म के अंदर वो ज़्यादा हो जाएगी. जो हमारे नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स हैं वो भी ज़्यादा होते हैं एक्सोप्लाज्म में. इसी मैनर में हम यहाँ पे अगर बात करें अबाउट द सोडियम आयंस तो सोडियम आयंस की मात्रा जो है एक्सो के बाहर जो है ज़्यादा होती है. इस तरह से आउटसाइड जो है यहाँ पे ज़्यादा होगा. तो ये जो आयनिक ग्रेडियंट है क्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन वो मेंटेन होता है बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन. एक्टिव जो ट्रांसपोर्ट है उसकी आयन की वजह से यहाँ पे क्या होगा, आयंस का कंसंट्रेशन जो है वो बैलेंस्ड रहता है, आयन ग्रेडियंट जो है वो मेंटेन रहता है. अब इस दौरान बेसिकली होगा क्या, हमारे 2 पोटेशियम आयन जो है वो सेल के अंदर आते हैं और 3 जो हमारे सोडियम आयंस हैं वो सेल के बाहर जाते हैं ड्यूरिंग द रेस्टिंग स्टेज. इस तरह से जो एक्सोनल मेम्ब्रेन है वो बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज को कैरी करती है और इनर सरफेस जो है उसका वो नेगेटिवली चार्ज्ड होता है और वो पोलराइज्ड हो जाती है. तो चलिए स्टेटमेंट देख लेते हैं जिसमें बोला जा रहा है कि जो एक्सोप्लाज्म है एक्सॉन का उसमें पोटेशियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, देन नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स भी ज़्यादा होते हैं. तो ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है. दिया गया है एक्सोनल मेम्ब्रेन इज़ इम्पर्मिएबल टू सोडियम, बिल्कुल सही है, एंड नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स. तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा. ऑप्शंस अगर डिस्कस करें तो सबसे पहले हमें बोला जा रहा है कि असर्शन और रीज़न दोनों ट्रू हैं, ऑप्शन गलत हो जाएगा. सेकंड दिया गया है assertion एंड रीज़न आर ट्रू बट रीज़न इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. ऑप्शन गलत है बिकॉज जो रीज़न की स्टेटमेंट है वही यहाँ पे गलत है.
थर्ड दिया गया है assertion is true and reason is false. yes, here is the answer. हमारा जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड होगा. रिमेनिंग ऑप्शंस आर assertion is false but reason is true. तो ये ऑप्शन जो है वो भी हमारा गलत है. एंड एट लास्ट बोथ एंड assertion and reason are false. Again the option is wrong. I hope you understood it well. Best of luck.